हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। लाइक 15 डेज़ की बोनस रीडिंग हो सकती है। ये जून की ही रीडिंग है कि अभी आपके वर्क लाइफ में ये रीडिंग कम्प्लीटली करियर से रिलेटेड रीडिंग है। सो आपके वर्क लाइफ में हम लोग बिज़नेस वालों का भी देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग पहले जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी एक स्पेशल रीडिंग है कि आपके वर्क लाइफ में आपके पीठ पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं या उनके इंटेंशंस क्या है, और आपके बॉस आपके वर्क लाइफ से कितने खुश हैं, क्या है, इन सब की एनर्जीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर वर्गो। और येस, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट देने जा रही हूँ। वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैनल ऑफ वर्गो, जहाँ पे मैं हो सकता है 5-5 3-3 दिन में वीडियोस डालूँ वर्गो की, बट दैट विल ओनली बी फॉर वर्गो। ओके, वहाँ पे खाली वर्गोस कन्या राशि की रीडिंग ही होगी। बहुत जल्दी मैं उसको स्टार्ट करूँगी एंड प्रोबेबली आई एम थिंकिंग ऑफ टू स्टार्ट ऑन द वर्गो सीजन, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सो वेरी सून आई विल बी ओपनिंग अप विद अ न्यू चैनल ऑफ वर्गो, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, साथ ही साथ बता दूँ, अगर आपको टैरो सीखना है तो टैरो का जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रहा है 19 जुलाई से। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, क्या डिटेल्स हैं, सब आपको व्हाट्सएप में दे दी जाएगी। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ओके, बेसिक टैरो का कोर्स होगा। ओके, बट इसमें मैं आपको क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ये सब चीज़ें नहीं सिखाऊंगी, ना ही इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम आप एस्ट्रोलॉजी भी सिखाओगे, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, ओनली एंड ओनली टैरो। अगर आप टैरो में इंटरेस्ट हो तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो कन्या राशि, इस रीडिंग को मून साइन, लग्न साइन जैसा भी देखना चाहे देखें, बट आपको मैं बोलूँगी मून अगर आपका कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपको रिजेंबल कर सकती है। सन आपका कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपको रिजेंबल कर सकती हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कन्या राशि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जहाँ पे आप काम करते हो। मैं खाली जॉब जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए पहले मैं फर्स्ट सेट तो मैं यही दे रही हूँ कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, और फिर मैं बिज़नेस वालों का करूँगी। ओके, सो जो लोग जॉब कर रहे हैं कन्या राशि, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, बताइए। उनके आसपास ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जो कन्या राशि को सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से जॉब को लेकर, क्योंकि ये जॉब की रीडिंग मैं पहले कर रही हूँ। पहले मैं बिज़नेस वालों की नहीं कर रही हूँ, मैं पहले जॉब वालों की रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिकली लोगों के साथ ना काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्लैरिटी आपको मिल रहा है। क्लैरिटी आपको एक चीज़ का ये मिल रहा है कि आपको ना ब्रेड क्रमिंग्स करा जा रहा है। मतलब जिस तरीके से आप अपना जो एफ़र्ट डालते हो उस एफ़र्ट में आपको यू आर नॉट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट रियली। आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको नहीं मिल रही हैं। तो आप जो एफ़र्ट्स डाल रहे हो अपने जॉब फ्रंट में वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, और ये आपको इस चीज़ की क्लैरिटी कहीं ना कहीं हो रही है। और यहाँ पे आपके जो आसपास लोग हैं, सैलरी इंक्रीमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप तो अपने बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हो, यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद योर थिंग्स, बट शायद ऐसा हो रहा है कि आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो मैं यहाँ पे कोई सीनियर की वैसे एनर्जी नहीं देख रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिनसे बातें करते हो ऑन अ डेली बेसिस, ओके, उनकी जॉब में, उनके ऑफिस के अंदर ही ये जो बातें होती हैं। कोई यंग पर्सन है, यंग पर्सन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। तो वो जो यंग पर्सन है बेसिकली आपकी इट्स लाइक कि उनका परफॉर्मेंस
आपसे ज़्यादा दिख रहा है या कोई आपसे थोड़े से यंग है उम्र में, तो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है कि वो ज़्यादा बेटर हैं आपसे। आप थोड़े स्लो हो, आप थोड़े टैक्टफुली काम करते हो, थोड़ा टाइम लेते हो, तो ये चीज़ें उनके फेवर में ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके फेवर में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ये सारे वर्कर्स के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो अगर ये नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा कि मैम ये तो रेजोनेट नहीं किया, क्योंकि मैं जनरल एक रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे। वर्गो, मुझे जॉब फ्रंट में आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं यू वांट टू लीव योर जॉब, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, इसलिए आप कहीं ना कहीं कुछ एक्शन नहीं लोगे। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, क्लैरिटी आपको मिल रहा है, तो आप कोई एक्शन फ़िलहाल नहीं लेना चाहते हो अपने जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि इसको हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि आपको जॉब आप क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हो, क्या ऐसा क्या मेन क्या रीज़न आ गया आपके लिए। आप मेन जॉब क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो। सो 4 ऑफ कप्स को थोड़ा सा लाइक 8 ऑफ कप्स को यहाँ पे भी देखो वही कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, तो यू ओके, आई गॉट योर पॉइंट। ऐसा दिख रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम योर जॉब तो कर ही रहे हो, साथ साथ कुछ और भी आप चीज़ें कर रहे हो। मे बी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने का सोचा है आपने या स्टार्ट कर चुके हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस नहीं बैठ रहा है, देयर इज़ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। मे बी इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि बाहर के जो लोग हैं या घर के जो लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ बांध के रखते हैं कि आप अपनी सोच को आगे ना बढ़ाओ। आपके ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, जिसको लेकर आप थोड़ा सा जॉब के अंदर ही में भी कोई सब्जेक्ट आप कर रहे हो। जॉब के अंदर आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या मे बी यू आर इमेच्योर अबाउट दैट। आपको इतना ज़्यादा बिलीफ नहीं आ रहा उस सब्जेक्ट के ऊपर कि उस सब्जेक्ट में आपको काम करना चाहिए या नहीं। देखो वर्गोस, मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगी कि आपकी मेन ब्लॉकेज जो है वो ये है कि आपका कुछ तरीके से सोचने का जो तरीका है, मतलब कुछ जो पास्ट, जिस तरह से पास्ट की चीज़ों को लेकर आप चीज़ें सोचते हो ना, वो ना मूव नहीं हो रही है आपकी। यू आर नॉट अ फर्म डिसीजन मेकर। ऐसा दिख रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, सब कुछ हो, बट लेकिन जो डिसीजन आपको लेना है वो आप ना नहीं ले पा रहे हो किसी कारणवश। या तो आपको एक इमोशनली आप कहीं पे हर्ट हो, सो आपका मन जॉब में नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा। एंड या तो आप पिछला जॉब को जो छोड़ा है आपने, अगर लेट्स से आपने पिछले जॉब को छोड़ दिया है, आपका ले ऑफ हुआ है, जो भी, उस जॉब को लेकर आपको डिप्रेशन हो रहा है, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये चीज़ें मैंने क्यों छोड़ा एंड वो ज़्यादा बेटर था, अभी इसमें पैसा नहीं है, पैसे की कमी हो रही है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ पैसा। तो आप इसलिए अपने मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप अपने जॉब में यू हैव बिकम वेरी श्रूड, लाइक
किसी ने अगर आपको कुछ बोला तो आप फट से उनको जवाब देते हो, जो कि आप पहले शायद नहीं कर रहे थे या किसी कारणवश आपका कुछ इश्यूज़ आ रहा था, बट अब आप क्या करते हो, आप फट से जवाब देते हो लोगों को और उनकी बदतमीज़ियाँ या उनकी कोई भी ऐसी चीज़ें आप सहन नहीं करते हो। थोड़ा सा रूलिंग ऐसा दिख रहा है कि यू आर रूलिंग समथिंग, ओके, आप रूल करना चाहते हो। अब आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हो, अब आप रूल करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू रूल सम पर्टिकुलर एरिया, डोमेन, समथिंग लाइक दैट। आप कुछ परमानेंटली कुछ रूल करना चाहते हो। वॉन्ट टू बी द एम्परर इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो ये तो रही आपकी बात, लेकिन आपके पीठ पीछे जो लोग बातें कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, एक बार उनकी एनर्जीज देख लेते हैं। जॉब में ही मैं देख रही हूँ, ओके। गाइस, ये कम्प्लीटली करियर रीडिंग है, इसमें रिलेशनशिप का कोई लेना देना नहीं है। सो रिलेशनशिप की बोनस रीडिंग मैं दूसरे वीडियो में डालूँगी। सो आपके पीछे जॉब में जो क्या लोग बातें कर रहे हैं, वर्गोस के पीछे क्या बातें हो रही है इस जून के महीने में। ओके, what is this like? There is somebody in your energy field जो वो देखते हैं कि you are not happy, like somebody is getting that you are not happy with the work. Something is bothering you और ये उन लोगों को पता है, तो ये आपस में गॉसिप कर रहे हैं क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। ये गॉसिप ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद आपको you deserve something, okay, you create something, but you're not getting any pay for that. There is somebody in your office area, आप ये पर्सन आपसे बहुत हर्ट है। दिस इज़ अ फीमेल एनर्जी, अ फीमेल बॉस हु इज़ वेरी हर्ट विथ यू, ओके। या तो आपने इनको कुछ बोला होगा, अगर आप मेल वर्गोस हो, फीमेल वर्गोस हो, इट डजेंट मैटर, बट देयर इज़ अ फीमेल एनर्जी जो आपसे बहुत हर्ट है एंड शी माइट टेक सम काइंड ऑफ अ मे बी आपकी इंक्रीमेंट नहीं होने देगी, आपका पैसा कहीं रुका देगी, या आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ ज़्यादा ख़ास बात नहीं करेगी। और ये जानबूझ के करने वाले कारनामे हैं क्योंकि ये अपनी एक बॉसी एटीट्यूड दिखाने वाली है कहीं ना कहीं, ओके। सो ये जो चीज़ आपके साथ होगा यहाँ पे, यू विल ऑल्सो बी वेरी हर्ट बिकॉज आप अपनी पूरी तरह से एफर्ट डाल रहे हो, बट दिस फीमेल एनर्जी इज़ कॉन्स्टेंटली पुलिंग योर लेग, कॉन्स्टेंटली दे आर आफ्टर यू, क्योंकि इस फीमेल एनर्जी को बहुत घमंड है अपने आप पे। यू माइट बी डीलिंग विद अनदर कैप्रिकॉन और अ टॉरस। मुझे टॉरस कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं एंड कैन बी सम फायर साइन एंड सम पाइसेस एज वेल। बट लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इस चीज़ से हर्ट होगा क्योंकि ये पर्सन कुछ लगाम पकड़ के रखना चाह रहे हैं चीज़ों को। ये शायद आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। सो
यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा माहौल बना हुआ है कि जहाँ पे आपके बारे में ये बातें ये कर रहे हैं, डिस्कशन ये कर रहे हैं कि ये जो वर्गोस हैं हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, ये सही से काम नहीं करते हैं और ये बहुत ज़्यादा मेरे से रूडली बात किया था, इस तरह का कुछ माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और उस चीज़ को लेके ये जो लेडी है बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है और वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिवेंज वाले एटीट्यूड में ले रही है। एंड शी वॉन्ट्स टू चेक कि आप शायद इनके पास वापस से आओगे कुछ बात करने, भीख मांगने की, मेरा सैलरी इंक्रीमेंट कर दो, मेरी चीज़ें बढ़ा दो। सो शी इज़ हैविंग अ क्लोज वॉच ऑन यू। ये कोई completely फीमेल एनर्जी है। You can say this person, what I'm getting is somebody who's divorcee or who recently got pregnant and now they have come back from their pregnancy. Like they have started working. They were on a leave for a pregnancy. Now they have started working and they have like बहुत bossy attitude है इनका। सो यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि ये जो पर्सन, जो लेडी हैं, इनसे आपको थोड़ा सा मतलब दूर रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, लेट्स सी कि आप इस सिचुएशन में क्या सोचते हो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वर्गो क्या सोचते हैं? Okay, so I got it. You have no issues with this person क्योंकि आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट सोच के हो। ओके, और यू आर ऑल्सो एक्सट्रीमली पावरफुल। तो मुझे ऐसा कोई कार्ड नहीं दिख रहा जहाँ पे एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड वर्गोस। आप कहीं ना कहीं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो इस तरह के लोगों के साथ। ओके, सो आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन ऑलरेडी है वर्गोस। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी कुछ क्रिएशंस कर रहे हो। पैसा ऑलरेडी आपके पास कहीं और से भी आता है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट you are in this Queen of Wands energy right now, so you are very bold and you know how to balance things। आपको बैलेंस करना आता है वर्गोस। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट इन योर लाइफ। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आप बहुत एथिकल तरीके से चलते हो, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं। बट जो इस तरह के लोग हैं जो अनएथिकली आपके कार्य क्षेत्र में या आपकी जॉब, क्योंकि हम जॉब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ होती रहती है। सो यहाँ पे लेकिन आपको वो चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सो नाउ हम देखेंगे कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, लाइक वर्गोस, जो लोग अपना खुद का या तो सर्विस कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, अपना जिनका खुद का काम है, उनके लिए कैसा रहेगा ये 15 दिन, या क्या एनर्जीज़ क्या आ रही है उनके लिए। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को एंड वेट फॉर माय न्यू चैनल ऑल्सो। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि वर्गो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ये कार्ड्स आने चाह रहे हैं। वाओ, ऑसम, द स्टार एंड द 2 of Cups। वाओ, जो बिजनेस कर रहे हैं वर्गोस उनके लिए क्या आ रहा है? कोलैबोरेशंस। यू आर वेरी फेमस वर्गो, यू आर समवेयर वेरी फेमस। ओके, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है वर्गो? अच्छा जी, थोड़े से गड़बड़ कार्ड्स आ गए। अब आप खुद ही देख सकते हो। द 3 of Swords, the 7 of Swords,
बहुत सारे मेजर आर्कानास, डेथ, टावर, सन, आई डोंट नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग वर्गोस। कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो समथिंग इज एंडिंग वर्गोस। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ एंड हो रही है आपके लाइफ में। यू आर रियलाइजिंग दैट आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ी चीज़ एंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हो रही है, बट यू आर नॉट हैप्पी विथ वन सर्टन थिंग। ओके, या तो आपके दो बिजनेस थे या कुछ एक बड़ी चीज़ है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट यू शुड डू। ओके, तो यहाँ पे आप गाइडेंस ले रहे हो, बट स्टिल आपको हर्ट हो रहा है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो है आपका चल नहीं रहा है। And you are learning something, tantras and all that is what I'm saying. अब कुछ तंत्रा वगैरह सीख रहे हो या सीखोगे आगे। ये आपके लिए जो तंत्रास या जो भी चीज़ आप में अगर कुछ स्पेल वगैरह सीख रहे हो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बीइंग अ इवन अकल्ट में हो, क्योंकि अकल्ट साइंस से रिलेटेड मुझे टावर दिख रहा है। और अकल्ट साइंस से रिलेटेड आई थिंक दैट यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो कुछ देखो, आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि बिज़नेस में कुछ चीज़ें टूट के फिर से बन रही हैं। यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करते थे वहाँ पे अब आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पे लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपको डिसीड कर रहे हैं। अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किया था तो वहाँ पे धोखा ही मिलेगा आपको, या तो धोखा मिल रहा है कहीं ना कहीं, या आगे जाके धोखा मिलना लिखा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की, अगर किसी इफ़ यू वर डीलिंग विथ योर पार्टनर या किसी के साथ, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा धोखा वगैरह मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा एकदम से डिसीजन मत लीजिए उनके साथ काम करने का। बट लेकिन नीचे के जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो ये सारे मेजर आर्कानाज ही है। यू कैन सी द एम्प्रेस, मैजिशियन, डेथ, टावर, सन, यानी कि द स्टार। इतने सारे मेजर आर्कानास का आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अपने काम को लेकर जो काम आप करते हो, सर्विसेज और टैरो रीडिंग, अकल्ट साइंस से रिलेटेड, या ज्वेलरी, या फिर लाइफस्टाइल, जो भी चीज़ें आप करते हो। ओके, इफ़ यू आर अ लॉयर, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टिगेटर, सीबीआई में हो, तो समथिंग इज चेंजिंग। ओके, समथिंग बिग इज़ हैपनिंग। कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि यू आर मेंट टू डू समथिंग एल्स। अगर आप कुछ कर रहे थे पुराने टाइम में, तो नाउ यू आर मेंट टू डू समथिंग एल्स। लेट्स क्लैरिफाई द टावर। ओके, टावर को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। आई एम गोना पिक अप द नेक्स्ट कार्ड। ओके, इस वाला डेक लेते हैं। टावर को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। वाई देयर इज टावर फॉर कन्या राशि के लिए? टावर क्यों है यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए? कन्या राशि में आपको ना एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे द डेविल, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द टू ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक यू आर एडिक्टेड टू समथिंग। जो आप पहले करते थे तो उस चीज़ का एडिक्शन आपका जा नहीं रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है गिव योर 100% टू द वर्क यू आर इन्वॉल्व, डीप अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि जो काम अभी आप कर रहे हो प्रेजेंटली, उस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, ना कि आप वो काम पे फोकस कर रहे हो जो आपके लिए एक्चुअल में इतना अच्छा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो द मून इज़ देयर, द टू ऑफ सोर्ड्स। वो जो काम आप पुराना कर रहे थे वहाँ पे कहीं ना कहीं सोर्ड्स आ रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो यू नीड टू डू वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ। अभी प्रेजेंटली जहाँ से पैसा आपको आ रहा है, आपको उसी में फोकस करना चाहिए। एंड हो सके तो पार्टनरशिप अगर आप नहीं कर सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए इतने अच्छे काम नहीं, आपके लिए कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। कन्या राशि, आप लोग अकेले ही इतने स्ट्रॉन्ग होते हो, आपको पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको बोलूँगी सतर्क करूँगी, मेरे ने हिंदी को कुछ हो गया, मैं आपको सतर्क करूँगी कि आप पार्टनरशिप में काम मत करिएगा।
कुछ लोग यहाँ पे मुझे लिखते हैं कि मैम आप पुरानी रीडिंग को ही दे देते हो। वाओ, व्हाट अ थिंग। मतलब आप मेरी बिना रीडिंग को सुने देखे इस तरह के कमेंट्स करना सही नहीं है आप लोगों के लिए। या तो पूरी रीडिंग देखिए। ओके, सो आपके लिए अब एक गाइडेंस मैसेज, कन्या राशि, आपके लिए गाइडेंस मैसेज। गॉसिप डिम्स योर ग्लो। गॉसिप मत करिए कन्या राशि जितना हो सके। Speaking poorly about others tarnishes your energy and your reputation. So avoid bonding over complaints and feeling superior. Human beings were not designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. आपको बोला जा रहा है कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में किसी के बारे में भी गॉसिप मत करिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी वाइब्रेशन सही नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपके साथ वैसे ही बिहेव करे जैसा आप चाहते हैं, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि गॉसिप मत करिए कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। आपकी भी एनर्जी लो होएगी और आप कुछ अच्छा काम भी नहीं करोगे अगर आप ये करोगे तो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर कन्या राशि। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।